अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम बयान करेंगे जादू। और जादू का बयान, जादू और तावीज़ से क्या इंसान की किस्मत बदल जाती है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। जादू के जरिए किसी की चीज उठाना, किसी को नुकसान देना, खावंद और बीवी के माबैन तफरका डालना, क्या इसी तरह है या नहीं? जी नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में मैं आपके सामने लाऊंगा कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब हाफिज़हुल्लाह, उसका एक क्लिप और बयान। उसमें वो तफसीली गुफ्तगू करते हैं और भी उलमा वहाँ मौजूद है। और इस पर मैं यहाँ जो है ना बयान नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जादू जो है, जादू का असर बिल्कुल होता है, जादू में असर भी है, लेकिन जो मुवाहिद है, जो मुस्लिम है, जिसका अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर ईमान है, जिसका पुख्ता यकीन है अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, महबूदियत, रबूबियत पर, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अख्तियार करने वाला है, इताअत करने वाला है, उस पर कभी भी जादू असर नहीं करता। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला जादू के बारे में तफसीली बयान फरमाती है। आखिर में फरमाती है कि वमा हुम बिज़ाद्दीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। इसमें जरर का जो असर है वो अल्लाह ने डाला है, अल्लाह के इज़्न से होता है। मतलब ये है कि जादू के अंदर जो असर है, वो असर डालने वाला कौन है? वो भी अल्लाह है। और जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ बन गया, उस पर जादू असर नहीं करता। जैसे कि जहर के अंदर जो असर है, जहर को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, उसमें असर भी अल्लाह ताला ने डाला है। इसी तरह सांप जो है, उसमें जो जहर है, उसमें असर है, वो भी पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो इस तरह अल्लाह पर यकीन जो आदमी रखता है, ठीक है, तो उस पर कोई जादू असर नहीं करता। और तफसीली वीडियो आप समाअत फरमाएं, कारी खलीलुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह और भी उलमा यहाँ मौजूद हैं, आइए सुनते हैं। तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जादू नहीं होता, और जादू करने वाले बहुत बड़े बड़े माहिर गैर मुस्लिम इस दूसरे मज़ाहिब के लोग ऐसे हैं जो जादू करते हैं, शैतानी क़ुव्वतों के ज़रिए वो नुकसान पहुंचाते हैं। और इसकी अमली मिसालें बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में आती हैं, सामने और मिलती हैं, और हमें साफ नज़र आता है कि डॉक्टर के पास भी जाए तो कभी कभार डॉक्टर भी कह दिया करते हैं कि ये हमारे बस की चीज़ नहीं है। जो समझते हैं, जो मुसलमान डॉक्टर्स हैं, वो भेज दिया करते हैं आपको। तो मतलब ऐसी सूरत में क्या किया जाए अगर वाकई किसी पर जादू हो? जादू से तो इनकार नहीं है, जादू बाकायदा एक इल्म है जिसे सीखा भी जाता है, सिखाया भी जाता है। अलबत्ता ये इसका सीखना भी कुफ्र है, सिखाना भी कुफ्र है, इसका इस्तेमाल करना भी कुफ्र है। लेकिन जैसे जहर है, इसका खाना हराम है, लेकिन अगर कोई खाएगा तो जहर अपना असर करेगी जी। अगर वो मारने का जहर है तो मरेगा। इसी तरह जादू भी किसी ने उनके मियाँ बीवी के दरमियान तलाक दिलाने के लिए किया, तलाक़ें होंगी, मारने के लिए किया, पुतले बना के उसमें सुइयाँ डाल के, जिसमें जो भी उनका तरीका है, जो भी तरीक़ाकार, फिर वो पूरे जिस्म को मफलूज कर दिया जाता है और उस तरह सारा कुछ बिल्कुल है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी दो सूरतें हैं, अल्लाह ने उतारी ही इसी मकसद से थी, इससे पहले नहीं उतरी थी। जब रसूल सल्लम के साथ मामला बना तो अल्लाह ताला ने ये आखिरी दो सूरतें उतारी ही इसीलिए थी, इसीलिए इसकी हर आयत में अल्लाह से पनाह मांगी गई, हर आयत में अल्लाह से पनाह मांगी गई। तो ये जब उसको पढ़ता है और दम करता है, और अल्लाह के रसूल का तो मामूल था, आप सोने से पहले हाथों पे फूंक के आप पूरे जिस्म पे गोया आप अल्लाह के हिसार में आ गए। और अगर किसी में कैपेसिटी नहीं है कि वो पढ़ सकता हो, सही मखारिज अदा कर सकता हो, या उसके अमाल में कोई मामला थे, तो क्या ये वो दूसरे से भी करवा सकता है अमल? ऐसा तो हो सकता है। जैसे बिल्कुल आखिरी बीमारी के वक्त में रसूल सल्लम के बारे में हज़रत आयशा कहती हैं कि जब आप खुद नहीं अपने ऊपर दम कर सकते थे, मैंने ये सूरतें पढ़ी, लेकिन मैंने आपका दस्त मुबारक पकड़कर आपके दस्त मुबारक पे फूंका, और फिर आपके दस्त को मैंने आपके जिस्म पर घुमाया ताकि आपके हाथ की जो बरकत हैं वो आपको उसी तरह हासिल हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ये भी साबित हुआ कि दूसरा पढ़ सकता है, लेकिन पढ़े मरीज पर, बोतल में नहीं, बाल्टी में नहीं, चीनी में नहीं, नमक में नहीं, खाने पीने किसी चीज़। अल्लाह के रसूल ने तनफ़ुस से और तनफ़ुस से दोनों चीज़ों से मना फरमाया। नफ़क़ ये है, ये नफ़क़ है, तनफ़ुस ये है, ये दोनों, यानी सांस लेना भी खाने पीने की चीज़ में, और फूंक मारना भी, और बिला इम्तियाज, चाहे वो पड़ी हुई फूंक हो या बगैर पड़ी हो, अल्लाह के रसूल ने मना किया। बुजुर्ग तो अक्सर नमाज पढ़ने के बाद बच्चों में फूंक मार दिया करते हैं। बच्चों पे तो मैं कह रहा हूँ ना, मरीज पे मारो फूंक, बच्चा खाने पीने की चीज़ नहीं है ना। ठीक है, खाने पीने की चीज़ नहीं, खाने पीने की चीज़ इंसान पे फूंका जा सकता है। बिल्कुल इंसान पे फूंका जा सकता है, यानी मरीज पे दम किया जा सकता है। जी, मरीज पे दम किया जा सकता है, बोतलों में नहीं, बोतलों में मरीज पे दम किया जा सकता है, और ये मसनून है। दूसरा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर बंदे के साथ अल्लाह ने दो फरिश्ते और एक हमजाद, जिसका जिक्र उन्होंने, एक हमजाद जिन्नात में से होता है, शयातीन में से होता है। हर बंदे के साथ ये तीन चीजें होती हैं, गैर मरी, दो फरिश्ते और एक हमजाद। हमजाद हमें हमेशा मिस गाइड करता है, गलत मशवरे देता है, गुनाह की तरफ राग़िब। हमजाद क्यों कहते हैं इसको? यानी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारी पैदाइश से लेकर मरने तक साथ नहीं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ कोई पैदा होता है, हमारी एक एक रग से वाकिफ होता है, हमारे नाम से, बल्दियत से। हमजाद को जगाया भी जाता है, आम लोग कुछ पीने लगा के कुछ करते होंगे। देखिए, अब उसमें आपने फरमाया कि जब इंसान के कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि दो पार्ट हो जाते हैं, वो एक दिल कहता है कि मैं ये काम करूं, एक दिल कहता है ना करूं।
आपने फरमाया ये फरिश्तों की और हमजाद की जंग होती है, अगर वो काम अच्छा होता है फरिश्ते मशवरा दे रहे होते हैं कर जी। अगर वो हमजाद रोक रहा होता है ना कर, बुरा होता है तो हमजाद करने को कह रहा होता है, फरिश्ते रोकने को कह रहे होते हैं। सहाबा ने पूछा नफ्स इसी को कहते हैं क्या? नफ्स जो इंसान को गलत काम करने को, इन नफ्स अमारा, वो तो दिल की एक नफ्स हमारा नहीं है, तो नफ्स हमारा नफ्स हमारा वही है ना, ये हमजाद वो हमारे अंदर की चीज़ है, ये बाहर की चीज़ है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि रूहानी ताकत ऐसी होनी चाहिए, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रूहानी ताकत का ये आलम था। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो हमजाद आपके साथ भी है? आपने फरमाया हाँ मेरे साथ भी है। साहबा ने दूसरा सवाल किया कि आपको भी वो इस तरह बुराई का हुक्म देता है? आपने फरमाया उसने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन मेरी ईमानी कुव्वत और रूहानी ताकत के आगे उसने हथियार डाल दी। गोया वो मेरे आगे बेबस है, मुझ पर उसका बस नहीं चलता। तो गोया ये कुव्वतें हैं, और इन कुव्वतों को भी गैर मुअस्सिर करने के लिए अल्लाह के हबीब ने हमें दुआएं बताई। चूंकि हम यहाँ तक आ गए हैं कि ये कुव्वतें हैं, जादू भी है, इसके बाद जिक्र भी है जिससे कि बचा जा सकता है, तो अब एक आम आदमी सुनने वाले को ये बताइए, और मैं आप सबसे चाहूँगा कि एक एक जुमले में बस बता दीजिए कि इंसान किस तरह फ्रॉड से बचे। और ठीक जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग होते हैं इतने पढ़े लिखे नहीं है, हमारे यहाँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं कुछ, ऐसे भी लोग होते हैं, सिर्फ नमाज अगर उनको याद है तो वही बहुत होता है उनके लिए। तो ऐसे लोग फ्रॉड से कैसे बचे? वो ऐसे बचे कि सबसे पहले ये सोच ले कि यार मुझे जब भी तकलीफ हुई है मैं मौलवी साहब के पास जाता हूँ, ठीक है, और मौलवी को जब भी तकलीफ हुई है अस्पताल जाता है, आखिर इसकी वजह क्या है? ठीक है, ये खुद ही समझ आ जाएगा। कैसे बचा जाए फ्रॉड से? बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम पाबंद शरा बने, अपने आप को पाक साफ रखें। अक्सर हमारे घरों में नापाक कपड़े होते हैं, और बिलखुसूस हमारी खवातीन का बड़ा अहम किरदार होता है, और अक्सर खवातीन पे जो जिन्नात की असरात की बहुत सारी शिकायतें हम सुनते हैं, सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं, नापाकी के मामला होते हैं, तो खवातीन पे तो होंगे ना, जब नापाक से टच होगा तो फिर मामला तो फिर आगे तक जाएंगे। हवाले में देखें पीछे पड़ जाएंगे, नहीं तो फिर देखें बात मुकम्मल होने देना। मसला ये है कि जब तक हम इन तमाम तर चीज़ों से तौबा नहीं करेंगे, इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, अपने आप को पाक साफ सुथरा नहीं रखेंगे, इन तमाम तर चीज़ों से हम जी इसमें जी नाज़रीन किराम, आपने सुन लिया कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब हाफिज़हुल्लाह का तफसीली बयान। देखें जादू और तावीज़ात और इस तरह की जो लोग बातें करते हैं, ठीक है, जादू में कारी साहब ने बता दिया कि जादू में असर भी होता है, और दूसरे मौलाना साहब ने कहा कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। 24 घंटे की ज़िंदगी है, जो घर में रहना देना है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका पर हो। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हमारे अंदर आएंगे तो ना कोई जादू असर कर सकेगा, ना शयातीन और ना कोई जिन्नात। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जादू से बचने की दुआएं भी बताई हैं। याद रखें कि जो आदमी जब सोने लगता है तो उस वक़्त आपने ये वजीफा करना है, कोई जादू कोई जिन्नात तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद भी यही रूटीन थी कि सूरतुल इखलास जो है, कुल हुवल्लाहु अहद पूरी बिस्मिल्लाह के साथ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक बिस्मिल्लाह के साथ पूरी, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास ये जो है बिस्मिल्लाह के साथ, और फूंक मारे अपने हाथों पर और सारे जिस्म पर फेर दे, यानी सोने से पहले इस तरह करे। और सुबह भी ये 3 सूरतें पढ़े, और हर नमाज के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ये 3-3 बार पढ़े। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वजीफा जारी रखे, और 5 वक़्त नमाज पढ़े, और अपनी जिंदगी जो है वो कुरान करीम के मुताबिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बनाए, तो कोई जादू असर नहीं करेगा, कोई शयातीन नहीं आएंगे, और कोई बला तुम्हारे नजदीक भी नहीं आएगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही वजीफा बताया, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास, ये जो है ना जादू से बचने की जो है ना अल्लाह के रसूल ने तरीका बताया, वजीफा बताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बे करीम हम सबको समझने की समझाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे जितने भी नाज़रीन हैं अल्लाह रब्बे करीम सबको सलामत रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।